हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हो? चलिए आज हम लोग खान सर का नोट्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी का। तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की जलवायु के बारे में जानते हैं। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की जलवायु को समझने के लिए सर्वप्रथम मानसून को समझना पड़ेगा। तो देखते हैं मौसम। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। मौसम हर दिन बदलता रहता है। अगर हम मौसम को प्रतिदिन देखते हैं तो उसके स्वभाव का पता चलता है। जब हम किसी क्षेत्र के मौसम पर हमेशा नज़र रखते हैं और उस पर लगातार 30 सालों तक नज़र रखते हैं तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लग जाता है। यह मौसम 30 सालों में कैसा रहेगा? यही 30 साल का अनुभव और औसत को जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। जलवायु कभी चेंज नहीं होती है। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है और यही जलवायु कहलाता है। तो जलवायु किसे कहते हैं हम लोग? जलवायु जलवायु कभी चेंज नहीं होती है। जब हम जल को आग पर गर्म करते हैं और वह वाष्प बनकर ऊपर वायु में चला जाता है और यही जलवायु कहलाता है। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला कुछ प्रमुख कारण। पर्वतों की स्थिति। भारत की जलवायु में पर्वत किस जगह पर है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर्वत, हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली महाठंडी 60 डिग्री सेल्सियस पवनें उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं पूर्वी एशिया से भारत की ओर बढ़ती है। उन हवाओं को हिमालय पर्वत रोक लेती है। तो और तीसरी क्या है? अरावली पर्वत। उसके बाद समुद्र से आप जितनी दूर जाइएगा मौसम में आपको उतना ही चेंजिंग देखने को मिलेगा। समुद्र की पानी ना जल्दी गर्म होती है न ही जल्दी ठंडी होती है। जो शहर समुद्र के किनारे होता है वहाँ ना ज़्यादा गर्मी न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वहाँ का मौसम औसत रहता है। विषुवत रेखा से दूरी। जितना ज़्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा गोरा रहेंगे। जितना ज़्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा गोरा रहेंगे और जितना ही नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा काले रहेंगे। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर रहेंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग रहेगी। एग्जाम्पल में हो गया केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग गोरे होते हैं। विषुवत रेखा से जितने हम दूरी पर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी जलवायु हल्का चेंज होने लगेगा। समुद्र तट से ऊंचाई। दुनिया के किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ज़्यादा रहेगी तो ठंड उतनी ही ज़्यादा पड़ता है। मानसून। हमारी जलवायु मानसून पर निर्भर करती है। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहते हैं। वैसा काला बादल जिसमें बारिश कराने की मात्रा रहती है उसे मानसून कहते हैं। ये बादल जब पर्वतों से टकराते हैं तो वर्षा करा देते हैं और बहुत ज़्यादा टकरा जाते हैं तो वहाँ बादल फट जाते हैं। जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर रहते हैं। सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यही वाष्प बादल बन जाता है। यह मानसून हल्का दाहिने ओर घूमकर चलता है। यह मानसून हल्का दाहिने और घूमकर चलता है। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाती है क्योंकि वह समांतर है और यह उत्तराखंड में जाकर बहुत तेजी से हिमालय से टकराता है। यहाँ बादल बहुत अधिक आकर तेजी से टकरा जाती हैं और बहुत तेज बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो पूछा जा सकता है कि बादल को फटना किसे कहते हैं। जलवायु। किसी खास जगह जिसके बारे में आपको सटीक जानकारी है उसी को जलवायु कहते हैं।
मौसम का अनुभव जब जब हमें हो जाता है तो उसका अंदाज़ा हमें लग जाता है और उसी अनुभव जलवायु कहलाता है। उसी अनुभव जलवायु कहलाता है। भारत की जलवायु हमेशा एक नहीं रहती है। हमारी हर चीज़ जलवायु पर ही निर्भर करती है। हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है। हम लोग जलवायु को ऋतुओं में बाँटते हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएँ पाई जाती हैं, जो कि शीत ऋतु जो कि 15 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर लेकर 15 मार्च तक रहता है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो कि 15 मार्च से लेकर 15 जून तक रहता है और वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। उसके शरद ऋतु हो गए 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक हो गया। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। यह शीत ऋतु यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होते हैं। यह 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक होते हैं। ऋतु को सबसे ज़्यादा चेंज करने में मुख्य भूमिका सूर्य का होता है। तो किसका होता है ऋतु को चेंज करने में? ऋतु को सबसे ज़्यादा चेंज करने में किसकी भूमिका होती है? तो ये सूर्य की होती है, सूर्य की होती है। हमारी पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं, हमारी पृथ्वी पर कौन से तीन महत्वपूर्ण रेखा हैं? जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। जब शीत ऋतु का समय होता है तो सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है। जिस कारण भारत में ठंड पड़ने लगता है। ठंडी हवाएं भारी होती है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। जिस कारण हवाएं भारी होकर नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है क्योंकि इसको बहने का रास्ता नहीं मिलता है। उत्तर भारत में हिमालय खड़ा है। तो उत्तर भारत में क्या है? तो हिमालय खड़ा है और हिमालय पूरा बर्फ का उससे टकराकर हवाएं बहुत तेजी से निकलती है। हिमालय पूरा बर्फ का है, उससे टकराकर हवाएं बहुत तेजी से निकलती है, जिसे यूपी, बिहार, पूरे उत्तर भारत के लोग इसे शीतलहर कहते हैं। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना जरूरी है। ठंडे के दिन में वर्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंड के दिनों में भारत में 2 जगहों पर थोड़ा वर्षा हो जाती है, उत्तर भारत और तमिलनाडु। जनवरी के महीने में थोड़ी वर्षा हो जाती है। ठंड के दिनों में भारत में वर्षा का कारण मानसून नहीं है। ठंड के दिनों में सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है और भारत में उच्च दाब बन जाता है। अब चलिए देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। यह 15 मार्च से 15 सितंबर तक है। ग्रीष्म ऋतु कितने दिन तक है? ये हो गया 15 मार्च से 15 सितंबर तक होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 सितंबर तक होते हैं, ठीक है। गर्मी के दिन में सूर्य जून के महीने होने के कारण कर्क रेखा पर चला जाता है और वहाँ की हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह वहाँ हवाओं की कमी देखने को मिलती है। वहाँ की कमी को पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है और आंधी का रूप ले लेती है। इस हवाओं को अलग राज्य में अलग नामों से जानते हैं। बंगाल में इसे काल बैसाखी, पंजाब में धूल भरी आंधी और यूपी बिहार में इसे लू, असम में बोडो चिली बादल को वर्षा ऋतु में बरसना चाहिए, लेकिन कभी-कभी यह पहले ही वर्षा करा देती है, जिसे प्री मानसून कहते हैं। मानसून जब बरसता है तो मौसम ठंडा रहता है, लेकिन प्री मानसून जब बरसता है तो गर्मी और वर्षा दोनों होने लगती है। यह किसी चीज़ के लिए फायदा हो जाता है, जैसे अंगूर, आम और फूल के लिए। कभी कभी प्री मानसून अच्छा साबित हो जाता है। असम में चाय की खेती बहुत अच्छी हो जाती है। इसी कारण असम के लोग इस प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं, ये वर्षा नहीं, ये झरना के समान है। इसलिए असम के लोग इसे टी शावर कहते हैं। कर्नाटक में फूलों की खेती है और फूलों की खेती के लिए यह वर्षा अच्छी काम कर देता है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी ब्लॉसम केरल के लोग इसे मैंगो शावर कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में।
वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होते हैं। ठीक है, इस समय मानसून का आगमन होता है। इस समय क्या होता है? मानसून का आगमन होता है। तो कब मानसून का आगमन होता है? तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर को मानसून का आगमन होता है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मानसून शब्द से हुई है। तो मानसून का उत्पत्ति कैसे हुई है? मानसून की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अरबी भाषा के मासिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। यह दिशा परिवर्तन कर देता है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे अंत में पंजाब में पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसिनराम में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। तो सबसे कम वर्षा लेह में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ये लेह में होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये मेघालय के मासीराम में होता है। मासीराम में होता है। और वर्षा को किस चीज़ से नापते हैं? तो गेज से वर्षा को मापा जाता है। और सबसे कम कहाँ होता है वर्षा? तो ये होता है लेह में होता है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होती है। तो जब बारिश लौटने लगती है तो उसमें वर्षा कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। भारत में मानसून 2 दिशाओं में आती है। भारत में मानसून कितने दिशाओं में आते हैं? ये 2 दिशाओं में आते हैं। तो ये पहला देखते हैं। भारत में आने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। यह मानसून 18% वर्षा कराती है। भारत में लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होते हैं जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कराती है। अब देखते हैं शरद ऋतु। 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच होती है क्या? शरद ऋतु होती है। इस समय मानसून लौट चुका होता है। इस समय मानसून लौट जाते हैं। मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका होता है, जिस कारण चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसत रहता है क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, बस इतना ही था इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर कल करते हैं।